हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर जो है व्हेन सचिन वॉक्स आउट टू बैट, इसका ही जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। व्हेन सचिन वॉक्स आउट टू बैट, इसके पोएट का नाम क्या है? रस्किन बॉन्ड। ये भी इम्पोर्टेंट है, तो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो आप लोग सभी के पोएट के नाम याद कर लीजिएगा। पहला दिया है, रीड द फॉलोइंग स्टेंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पहले हमें इस स्टेंजा को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ना है और फिर इसके क्वेश्चन का आंसर देना है। दिया है, देयर से hush around the ground, and then the deafening sound of many voices raised to favor peace, as one young man steps out, his bat in hand. He gives a little hit of shoulders as he takes his stance। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है जब सचिन जो कि बल्लेबाजी के लिए निकले तब क्या था? जमीन के चारों ओर सन्नाटा है और फिर बाहरी आवाज की गूंज है। बुखार पीच के लिए उठी आवाजों में से जैसे ही एक युवा बाहर निकलता है, उसको बल्ला हाथ में होता है, वह थोड़ा हिचकिचाता है और फिर कंधों के रूप में वह अपना रुख देता है। इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम लोग। पहला है, वेयर इज ए हस, शांति है जो कि कहाँ पे है? वेयर इज ए हस, शांति कहाँ पर फैली है? तो इसका आंसर होगा देयर इज ए हस अराउंड द ग्राउंड, जो है ग्राउंड में शांति फैली हुई है। दूसरा है, हु इज ए यंग मैन स्टेप्स आउट, यंग मैन के कदम है जो कि कहाँ पे होते हैं? तो कौन है जो कि स्टेप्स को आगे बढ़ाते हैं? तो सचिन तेंदुलकर इज द यंग मैन स्टेप्स आउट द बैट आउट। तो सचिन तेंदुलकर है वह यंग आदमी है जो कि अपने स्टेप्स को आगे बढ़ाते हैं। और तीसरा है, व्हाट इज इन हिज हैंड, वह अपने हाथ में जो कि क्या लेते हैं? तो द बैट इज इन हिज हैंड, अपने हाथों में वो बल्ले को लेते हैं। अब इसके और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, क्या है तो हम लोग देखते हैं। पहला है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसके पोइट का नाम लिखना है। मैंने बताया था आप लोगों को पोइट के नाम है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप लोगों के एग्ज़ाम में एक ना एक ज़रूर पूछे जाएंगे, तो आप लोग सारे पोइट के नाम याद कर लीजिएगा। पहला, नेम द पोइट, तो इस पोइट के कवि का क्या नाम है? तो द पोइट इज़ रस्किन बॉन्ड। दूसरा है, व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ द क्राउड व्हेन सचिन एंटर्स द फील्ड, जब सचिन जो कि आते हैं फील्ड में तो भीड़ का कैसा रिएक्शन होता है? तो इसका आंसर होगा, द क्राउड मेक्स अ एक्सक्यूसिव लाउड चेयरिंग व्हेन सचिन इंटर्स द फील्ड एंड आर वेरी एक्साइटेड। जब सचिन जो कि ग्राउंड पे उतरते हैं तो सभी लोग बहुत ही चेयर करते हैं सचिन को और बहुत ही खुश होते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं। तीसरा है, व्हाट डू यू मीन बाय अ डीफिंग साउंड, डीफिंग साउंड का क्या अर्थ है? तो डीफिंग साउंड मीन्स एक्सक्यूसिव लाउड एंड चेयरिंग। डीफिंग साउंड का अर्थ है कि सभी लोग हैं जो कि वहाँ पे चेयर करते हैं, जोर जोर से आवाज़, जोरों की आवाज़ में जो कि सचिन को चेयर करते हैं। चौथा, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट मेक्स सचिन अ वंडरमैन, पोएट के अनुसार सचिन जो कि एक वंडरमैन था, क्यों? तो इसका आंसर होगा, अकॉर्डिंग टू द पोएट द लव फॉर द गेम विच ही ट्रूली लर्न टू मेक सचिन अ वंडरमैन। सचिन को जो कि गेमिंग खेलना इसका बहुत पसंद था, क्रिकेट खेलना,
और इसीलिए है जो कि वह एक वंडरमैन था। और दूसरा क्वेश्चन है मैच द वर्ड्स विथ देयर एंटोनिम्स। इसके जो कि विपरीतार्थक शब्द को मैचिंग से मैच करना है। तो पहला दिया है हेट। हेट का क्या होगा? हेट का होगा लव। दूसरा है बी का प्राउड। प्राउड का होगा हम्बल। तीसरा है फ्रेंडली। फ्रेंडली का होगा हॉस्टाइल। अगली का सब जानते हैं हैंडसम। हंस का नॉइज। अब अगला चैप्टर हम लोग देखते हैं 7 है, आपको 7 चैप्टर है ये। और दिया है अ न्यू रिलीजन। किनके द्वारा लिखा गया है ये? डॉक्टर राजेंद्र एस कामबेटे। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ध्यानपूर्वक इस पैसेज को पढ़ना है और इसका आंसर लिखना है। पहले दिया है प्रेक्षा dropped in to ask how Sneha essay on how to protect our environment was progressing. Their class teacher had asked Sneha, Preksha and Siddharth to participate in an essay competition as they were good at writing. The first prize was a whooping 2000। अब इसको क्वेश्चन है व्हाट इज। प्रेक्षा पूछती है स्नेहा से कि हम पर्यावरण को कैसे जो कि प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उनके क्लास टीचर कहती है स्नेहा, प्रेक्षा और सिद्धार्थ को है जो कि पार्टिसिपेट करने के लिए कहती है एक ऐसे कंपटीशन में, लेखन प्रतियोगिता में। तो उसके लिए है जो कि बहुत ही बड़ा प्राइज था, फर्स्ट प्राइज है जो कि बहुत ही बड़ा था, वो है 2000 रुपये। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ स्नेहा इसे। तो स्नेहा का टॉपिक क्या था? तो ये तो पहला ही लाइन में दिया है। तो हाउ टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट इज़ द टॉपिक ऑफ स्नेहा ऐसे। तो हम पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, तो यही टॉपिक था स्नेहा का ऐसे का। और दूसरा है हु वॉज आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन द ऐसे कॉम्पिटिशन। कौन है जो कि कहते हैं ऐसे कॉम्पिटिशन में भाग लेने के लिए इन तीनों को। तो प्रेक्षा, कौन कौन लेते हैं? तो प्रेक्षा, स्नेहा एंड सिद्धार्थ वेयर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। प्रेक्षा, स्नेहा और सिद्धार्थ जो कि भाग लेते हैं इस कंपटीशन में। तीसरा है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ फर्स्ट प्राइज। फर्स्ट अमाउंट कितना था? तो द अमाउंट ऑफ फर्स्ट प्राइज इज़ 2000 रुपीज़। तो 2000 रुपये थे फर्स्ट प्राइज। तो व्हाट इज़ प्रेक्षा है जो कि क्या थी? तो प्रेक्षा वॉज द क्लास स्कूलर। चौथा है व्हाट डिड स्नेहा गिव इन रिवेंज। इसका आंसर होगा स्नेहा गेव प्रेक्षाज ब्रेड अ शार्प पुल इन रिवेंज। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट हैड कॉज्ड ब्लॉक्ड ऑफ द ड्रेन। पॉलिथीन्स, बैग्स एंड स्ट्रोफोम cup diverts had closed the rainwater drain with caused blockage of drain। जो कि प्लास्टिक पॉलीथीन्स रहते हैं और जो कि पानी को ज़मीन के अंदर जाने से रोकते हैं। दूसरा है वाई कुड स्नेहा नॉट मीट रितु। इसका आंसर होगा विदाउट हर बाईसाइकिल स्नेहा कुड नॉट मीट रितु एज शी हैड टू वॉक टू स्कूल विथ हैवी स्कूल बैग्स। तो क्यों है जो कि स्नेहा जो कि रितु से नहीं मिल सकती है? तो क्योंकि स्नेहा है जो कि बाईसाइकिल नहीं लेती है और इसलिए वह जो कि रितु से नहीं मिल पाती है, क्योंकि वह स्कूल है जो कि हैवी भारी बैग के साथ पैदल चलती है। अब है आगे इसके तीसरा क्वेश्चन है
who had asked प्रेक्षा to participate in the essay competition? कौन है जो कि प्रेक्षा को कहता है इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए, ऐसे कंपटीशन में? तो इसका आंसर है क्लास टीचर हैड आस्क्ड प्रेक्षा टू पार्टिसिपेट इन ऐसे कंपटीशन। तो उसकी है जो कि टीचर है जो कि कहती है ऐसे कंपटीशन में भाग लेने के लिए प्रेक्षा को। तो चौथा है व्हाट डू परफ्यूम्स कंटेन दैट हार्म द ओजोन लेयर? कौन कौन से जो कि गैसेज है हार्मफुल है ओजोन लेयर के लिए, ओजोन के लिए? तो परफ्यूम्स कंटेन CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन दैट हार्म्स द ओजोन लेयर। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो कि ओजोन लेयर के लिए हार्मफुल है। और पांचवा है व्हाट डिड स्नेहा ग्रैंडमा रिमाइंड हर इन द इवनिंग? उसकी ग्रैंड मदर है माँ है जो कि स्नेहा को सुबह जो कि क्या कहती है? तो कहती है आंसर में आफ्टर फिनिशिंग हर होमवर्क स्नेहा हैड जस्ट बिगन जोटिंग डाउन सम पॉइंट्स ऑफ हर essay when her grandma reminded her about evening prayer। जब है जो कि आफ्टर फिनिशिंग हर होमवर्क, जब स्नेहा जो कि अपना होमवर्क कंप्लीट करके अपने ग्रैंड माँ के पास जाती है तब वह पूजा कर रही होती है। और कुछ है जो कि उसके ऐसे से जुड़ी कुछ पॉइंट्स बताती है उसकी ग्रैंड माँ। छठा क्वेश्चन है हाउ डज बाइक मैन्युफैक्चर अफेक्ट द इन्वायरमेंट? जो बाइक बनाने में जो चक्के उनके बनते हैं वह जो कि प्रदूषण कैसे फैलाते हैं? तो इसका आंसर होगा और फॉर मेटल वेल हैव टू बी डग रिफाइनिंग और गिव्स ऑफ CO2 प्लस टॉक्सिक कलर विल have to be used rubber for tires uses poisons elements like sulfur। जो है कि उसके टायर बनाने में जिस मेटल का यूज़ होता है तो रिफिंग और गिव्स CO2, तो उसमें उसे बनाने के लिए बनते हैं तब CO2 निकलते हैं प्लस टॉक्सिक कलर, और उसमें जो कलर मिलाया जाता है तो रबर टायर में जो कलर मिलाया जाता है तो ये जो कि जहर के समान होते हैं, जिस लाइक सल्फर का कैसे यूज़ होता है। और सातवां क्वेश्चन व्हाट डिड ग्रैंडमा रिमाइंड्स? ग्रैंडमा क्या है जो कि याद दिलाती है? तो ग्रैंडमा रिमाइंड्स स्नेहा दैट इट वाज फ्राइडे दैट डे एंड सी हैज़ टू प्रे एंड फास्ट। ग्रैंडमा जो कि उन्हें याद दिलाती है कि कल फ्राइडे है और तुम्हें जो कि प्रे करना है और फास्टिंग करना है। तो आठवां क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ रिलीजियन कुड बी कॉम्बिनाइड विथ द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट? क्या है, क्या सोचते हैं रिलीजन से, क्या सोचती है और क्या है जो कि मिलन होता है इन्वायरमेंट पर्यावरण का? तो इफ रिलीजन कुड बी कॉम्बिनाइड विथ द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट इट विल बी एन आइडियल डिसिप्लिन। पर्यावरण के बारे में जो कि डिसिप्लिन आदर्श डिसिप्लिन है। नौवां क्वेश्चन है व्हाई डू पीपल फास्ट ऑन पार्टिकुलर डेज? क्यों जो कि लोग हैं जो कि पर्टिकुलर मतलब डेली के रूटीन में है जो कि फास्ट हो चुके हैं? तो फास्टिंग इज अ सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन, इट हेल्प्स अस बिकमिंग द बेटर पर्सन, सो पीपल फास्ट ऑन पर्टिकुलर डेज स्पेशली रिलीजियन डे। कई लोग हैं जो कि फास्टिंग रखते हैं और कुछ है जो कि धार्मिक छुट्टियों पर भी रखते हैं फास्टिंग। 10वां है वाई वाज स्नेहा डिसअपॉइंटेड? स्नेहा है जो कि क्यों उदास थी? तो स्नेहा वाज डिसअपॉइंटेड बिकॉज ही लॉस्ट हर एसे सम हैड थ्रोन इट अवे एज अ वेस्ट पेपर। स्नेहा है जो कि अपनी ऐसे को खो चुकी थी
इसलिए वह जो कि वह उदास थी। 11वां क्वेश्चन है, वाई डिड द प्रिंसिपल कॉल स्नेहा टू द डियाज। द प्रिंसिपल ने स्नेहा को क्यों बुलाया? तो प्रिंसिपल कॉल्ड स्नेहा टू डियाज एंड डिक्लेयर दैट सी हैड won द सेकेंड प्राइज ऑफ ₹1000, क्योंकि वह सेकेंड आई थी और उसे 1000 रुपये दिए गए थे। दूसरा है हु हैड सबमिटेड स्नेहा ऐसे और कंपटीशन। स्नेहा का है जो कि कंपटीशन किसके साथ था? तो प्रेक्षा रिवीलिंग द सस्पेंस हैज सबमिटेड स्नेहा ऐसे फॉर कंपटीशन। प्रेक्षा है जो कि स्नेहा के ऐसे को जमा कर देती है कंपटीशन में। तो अब है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट प्रॉब्लम्स डिड स्नेहा फेसेस एज सी वॉक्ड टू हर ट्यूशन। स्नेहा को क्या प्रॉब्लम है जो कि फेस करनी पड़ी जब वो ट्यूशन जा रही थी? तो इसका आंसर होगा स्नेहा फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स एज सी वॉक्ड टू हर ट्यूशन। स्नेहा को बहुत सारी प्रॉब्लम है जो कि फेस करनी पड़ी। पहले तो वह पैदल स्कूल जाती थी, पैदल ट्यूशन जाती थी। सी थॉट अबाउट द ऐसे, और वह जो कि इस ऐसे के बारे में सोचते जा रही थी। सी हैड टू नेगोटिएट मैनी मड पुडल्स एंड काउ पेट्स, थिक ब्लैक डीजल्स फ्यूम्स मटरली कुक्ड हर, जो बहुत सारे जो कि कीचड़ उसके कपड़े में पड़ गए थे। दूसरा है वाई डिड स्नेहा फील दैट सी हैड नो चांस ऑफ बीटिंग प्रेक्षा। प्रेक्षा को जो कि क्या चांस नहीं मिला था? तो इसका आंसर होगा स्नेहा फेल्ट दैट सी हैड नो चांस ऑफ बीटिंग प्रेक्षा because she might as well write who she like. She was convinced that unless she finished her essay in one sitting, she would her never be able to compete with her preksha. अब तीसरा क्वेश्चन है, what was स्नेहा rule for a new religion। न्यू रिलीजन के लिए जो कि स्नेहा क्या कहती है? तो स्नेहा रूल्स फॉर अ न्यू रिलीजन द सन। स्नेहा है जो कि न्यू रिलीजन के लिए कुछ रूल्स बनाती है। तो पहला है द सन इज आवर फादर बिकॉज ही गिव्स अस एनर्जी। जो सन है हमारे पिता है क्योंकि वह हमें एनर्जी ऊर्जा प्रदान करते हैं। दूसरा है द अर्थ इज आवर मदर बिकॉज सी सस्टेन्स अस। अर्थ है जो कि पृथ्वी हमारी माता है क्योंकि वह है जो कि हमें भोजन प्रदान करती है। तीसरा है ट्रीज आर आवर एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर हु गिव अस ऑक्सीजन फूड एंड शेल्टर। ट्री है जो कि पेड़ है हमारे बड़े और भाई बहन है जो कि हमें ऑक्सीजन फूड और शेल्टर देती है। अब इसका आगे है एनिमल्स आर आवर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर हु ऑल्सो हेल्प अस। जो जानवर है हमारे बड़े भाई बहन है जो हमारी हमेशा मदद करते हैं। तो आखिरी है थस वी मस्ट हेल्प एंड प्रोटेक्ट आवर फैमिली। ये सभी है जो कि हमारे फैमिली को है जो कि प्रोटेक्ट करते हैं। द वॉल सोसाइटी वॉज ब्लेम व्हाट मेड स्नेहा फील। द वॉल सोसाइटी वॉज मेड ब्लेम करती है तो स्नेहा को कैसा फील लगता है? तो इसका आंसर होगा स्नेहा फील्ड दैट पीपल डिड नॉट फॉलो रूल्स अबाउट प्रिजर्विंग एनवायरनमेंट। काउज वेयर अलाउड ऑन सिटी रोड्स। लॉरी ड्राइव्स ड्रॉब स्मोकी व्हीकल्स। इंडस्ट्रीज इमिटेड poisonous gases. Nation used nuclear fuels and made toxic garbage for his reasons. The whole society was to blame. इसके लिए जो कि सारी सोसाइटी है जो कि ब्लेम है। स्नेहा सोचती है काउ को है जो कि अलाउ होना चाहिए रोड पे चलने के लिए, ना कि लोरी को,
क्योंकि उससे जो कि हानिकारक प्रदूषण निकलते हैं, और इंडस्ट्रीज़ को भी बंद होना चाहिए क्योंकि उससे जो कि हानिकारक है जो कि गैसें निकलती है। 5वां क्वेश्चन है, व्हाई डिड स्नेहा यू हर फ्रेंड विथ आईज फुल ऑफ। स्नेहा है जो कि क्यों है जो कि अपने फ्रेंड को देखते ही रोने लगती है। तो एज प्रेक्षा रिलीव्ड द सस्पेंस दैट शी सबमिटेड हर एसे नोइंग दिस स्नेहा यूज्ड हर फ्रेंड प्रेक्षा टीयर्स रोलिंग डाउन हर चीक्स। प्रेक्षा है जो कि बिना ही पूछे साइलेंट तरीके से सस्पेंस से स्नेहा के ऐसे को है जो कि वहाँ पे जमा कर देती है, इसलिए जो कि बहुत ही खुश रहती है और रोने लगती है जो कि उसकी खुशी के आंसू थे। तो पहला है, अब मैचिंग है। तो मैच द फॉलोइंग सिनोनिम्स होता है समानार्थक शब्द, इसको समानार्थक शब्द को मैच करना है। तो दिया है पहला प्रिवेंट का हो जाएगा आपका स्टॉप। प्रिवेंट मतलब भी रुकना होता है, स्टॉप मतलब भी रुकना होता है। ग्रीफ का हो जाएगा सोरो, ग्रीफ मतलब दुखी, सोरो मतलब भी दुखी। इन्वायरमेंट का होगा सराउंडिंग। पॉल्यूशन का होगा पॉल्यूशन। कंटेमिनेशन और इमेट का होगा रिलीज। अब चेंज द डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, ये सारे जो कि दिया है ग्रामर से। ही सेड आई हैव गॉट अ टूथएच, और कहता है कि मेरे सिर में दर्द है, तो इसका आंसर होगा ही सेड दैट ही हैड गॉट अ टूथएच। दूसरा है मनु सेड आई एम वेरी बिजी ना, मनु सेड दैट ही वॉज वेरी बिजी देन, मनु जो कि उस समय बहुत बिजी था। और तीसरा है व्हाट डू यू वांट शी आस्क्ड हिम, वो क्या कहना चाहता है उसके द्वारा, उसका आंसर होगा ही आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड। और चौथा होगा आर यू कमिंग विथ अस, ही आस्क्ड मी, तो इसका चौथा हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज कमिंग विथ हिम, वो क्या करना चाहता, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। और है 5वां द मैन सेड इफ इज योर फादर एट होम, वह आदमी कहता है कि उसके पिताजी जो कि वापस आ चुके हैं, इसका होगा द मैन आस्क्ड इफ हिज फादर वाज एट होम। ये 5 और है जो आप लोगों के लिए घर से होमवर्क है, तो आप लोग इसे बना लीजिएगा। अगर आपको इसके लिए अलग वीडियो चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के लिए मैं आप लोगों के लिए एक अलग वीडियो बना दूंगी, और जिसमें है जो कि आपको ट्रिक भी बताया जाएगा, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इसके जो कि और भी 5 क्वेश्चन है आप लोगों के होमवर्क के लिए, तो आप लोग इसे पूरा कर लीजिएगा और बना लीजिएगा। अब इसके साथ है जो कि हमारा ये वीडियो है जो कि समाप्त होता है। धन्यवाद।